नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है 1 मई 2026। हम लोग जो है 1 मई 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अपनी सुविधा के अनुसार आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोगों को जो है थंबनेल पर देखने को मिल रहा है क्या भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर कौन बन चुकी है। तो इसके बारे में हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि प्रश्न पूछा जाता है तो हम लोग कवर करेंगे इस प्रश्न को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न आपके लिए। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है दिवस से संबंधित, है ना। जब भी कोई दिवस महत्वपूर्ण होता है तो वह दिवस आप लोगों को बताते चलते हैं। और जितने भी आपको दिवस देते हैं वह दिवस आपको किताबों में नहीं देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आज तो आप लोग भी कर सकते हैं ना, अभी एक बार सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए बता सकते हैं आप लोग, साथ साथ चलिएगा, ठीक है। आयुष्मान भारत दिवस जो है आपको देखने को मिल रहा है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाएगा? तो ये 30 अप्रैल को हाल ही में जो है आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है ना। जा सकते हैं आप, तब तक हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तब तक बैठिए। उन लोगों सर को बोलिएगा 10 से 15 मिनट इंतजार करने। तो आयुष्मान भारत दिवस, यदि बात करें कि आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और यह जो है यदि बात करें कब से मनाया जाता है, तो यह 2018 से, ये हाल ही से मनाया, ऐसा नहीं कि सदियों से ये मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नाम आप सुने होंगे और इसी के उपलक्ष्य में जो है 2018 में ये शुरू की जाती है इस योजना को। और उसके बाद जो है 30 अप्रैल को यह योजना प्रारंभ होती है और इसी वजह से 30 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन को जो है देश के हर नागरिक, विशेष करके गरीब वंचित वर्गों को जो है सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है यह दिवस मनाया जाता है। और यह योजना स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता, और यदि बात करें कि आपको 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को क्या दिया जा चुका है, स्वास्थ्य बीमा यहाँ पर कवर ये प्रदान करते हुए दिखाई पड़ेगा। कवरेज करती है। यह जो है बहुत सारे व्यक्ति देखते होंगे कि आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हैं, है ना, और उनको जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है लाभ प्रदान किया जाता है। तो याद रखना है आपको क्या, आयुष्मान भारत जो ये दिवस आपको देखने को मिल रहा है प्रतिवर्ष कितने तारीख को, तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि बात करें आपको कि अप्रैल 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों का जो है निर्माण की घोषणा, वैसे ये घोषणा बहुत पहले हुई थी, अब जो है यहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो ये कहां पर, ये प्रश्न आज आपको दूसरी बार दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि अप्रैल 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित, चलिए उल्टा दे दिया है, प्रश्न उल्टा दे दिया। चलिए हम यदि बात कर लेते हैं, आपको नाम दे देते हैं, ये 0 ये संख्या दे दिया है ना, 5-5 यहाँ पर दे दिया, उल्टा उल्टा दे दिया। चलिए कोई बात नहीं है। यदि बात करें हम यहाँ पर हिमाचल दे देते हैं, एचपी दे देते हैं, आपके लिए 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो तैयार यही करेंगे, 4 ऑप्शन ये आपको तैयार कर देते हैं। एचपी लिख देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश लिख देते हैं, है ना, अरुणाचल प्रदेश लिख देते हैं। आप समझ जाइएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यदि बात करें आपको 1-2 आपको दे देते हैं, राज्य भी था और क्या था, केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो आपको एक दे देते हैं क्या, लद्दाख दे देते हैं, है ना। और एक जो आपको केंद्र शासित प्रदेश यदि बात करें कि एक दे देते हैं आपको क्या, तो एक देते हैं आपको, सीधी सी बात है कि चंडीगढ़ दे देते हैं। तो चंडीगढ़ देते हैं। ऐसे कौन से आपको देखने को मिल रहा है, ये सबको काट दीजिए ऑप्शन में, है ना। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है 5 नए जिलों का निर्माण किया गया है। आइए इस महत्वपूर्ण तथ्य पर देख लेते हैं। तो लद्दाख के जो वर्तमान में उपराज्यपाल परिवर्तन हो चुका है और यहाँ पर जो है नए उपराज्यपाल बने हैं, कौन बने हैं, विनय कुमार सक्सेना, जो कि पहले दिल्ली के उपराज्यपाल हुआ करते थे, तो बन चुके हैं ये कहाँ पर, तो ये आपको देखने को मिलता है लद्दाख में। और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलता है कब से, 2019 से, है ना। 2019 आपको 31 अक्टूबर से जो है पूर्णतः आपको जो जम्मू कश्मीर है और उसके बाद लद्दाख दोनों आपको केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य हुआ करता था। और अब यहाँ पर देखते हैं कि नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर और द्रास, ये 5 नए जिले बनाए जा रहे हैं। कहां पर नए जिले बनाए जा रहे हैं, ये लद्दाख में जो है आपको 5 नए जिले, और कुल मिला के जो है 7 जिले। अब लिखा हुआ है कि अब 7 जिले हो जाएंगे, अर्थात 2 जिले पहले से थे। 2 जिले यदि बात करें कि 2 जिले ये पहले से कौन थे, आपको देखने को मिलता है लेह और लद्दाख, है ना, होगा लिखा हुआ यहाँ पर कहीं पर, हाँ लेह और कारगिल, सॉरी लेह और लद्दाख बोल रहे हैं, लेह लद्दाख तो एक ही ना होती है, लद्दाख और आपको देखने को मिलता है ना, लद्दाख में जो है और लेह और आपको कारगिल।
तो लद्दाख जो आपको देखने को मिला ये केंद्र शासित प्रदेश, इसके अंतर्गत दो जिले आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन सा, लेह और कारगिल। और लेह और कारगिल पहले हुआ करता था और इसी को काट करके जो है आपको नुब्रा, साम, चांगथंग, जास्कर और द्रास ये 1 साल पहले भी आपको करवाए हैं, ठीक है, कहिए कि 1 साल के बाद। लेकिन अब जो है इसको मंजूरी प्राप्त हुई, घोषणा 1 साल पहले हुई थी लेकिन मंजूरी प्राप्त हो रही है अब। तो ये प्रश्न आपको जो सेट प्रैक्टिस होती है उसमें बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, जो खास करके जो सेट प्रैक्टिस आपको किरण सर का देखने को मिलता है, प्लेटफॉर्म सर का, उसमें आपको देखने को मिलेगा, है ना। और जनगणना के हिसाब से, यदि जनगणना के हिसाब से कह सकते हैं 2011 के जनगणना के हिसाब से लद्दाख जो है आपको जनसंख्या में जो है दूसरा आपको देखने को मिलेगा सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप है, सबसे छोटा लक्षद्वीप जनसंख्या में। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वो छोटा है, जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटा है। और दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से आता है कौन, आपको लद्दाख आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपको लद्दाख ही है ना। पहले अंडमान निकोबार आता था, जब ये नहीं था तो अंडमान निकोबार आता था, लेकिन अब कौन है, लद्दाख ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। किस देश ने जो है, अगला प्रश्न है कि किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जो ओपेक का समूह होता है इससे अलग होने की घोषणा कर चुका है। तो ये कौन सा देश, तो यह देश है आपको संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश है, तो संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात याद रखेंगे अच्छे से कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसको कि यूएई के नाम से बोलते हैं, है ना। और यूएई जो है हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देश, जो कि जितने भी कुछ देश ऐसे हैं कि जो कि पेट्रोलियम पदार्थ का बेचते हैं, निर्यात करते हैं, वह क्या करते हैं, एक अपना समूह बनाया है और उसको जो बोला जाता है ओपेक प्लस समूह के नाम से जाना जाता है। और इसमें कुल मिला के 12 सदस्य थे, लेकिन अब जो है इससे एक निकल चुका है, तो बचा कितना, 11 आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यदि आप रहेंगे ओपेक वाला जहां पर पढ़ाया जाता है तो वहां पर आपको सभी देशों के बारे में पढ़ाया जाता है। ये करंट अफेयर्स का है, केवल यहाँ पर इतना ही बातें करेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे आपको किस देश के बारे में, तो आप यूएई के बारे में। चलें अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपको भारत से ही देखने को मिलता है। निम्न में से किसने 2047 तक भारत को जो है अब देखने को मिल रहा है क्या, 30 है ना ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो है ये आपको डीपीआई 2047 रोड मैप जारी किया है। तो 2047 तक जो आपको देखने को मिलता है, तो यह जो है किसके द्वारा, ये नीति आयोग के द्वारा। कौन सा, अच्छा प्रश्न मैंने आंसर नहीं दिया, चलिए यहाँ पर जो है देख लीजिएगा, ये कौन सा होगा, नीति आयोग हो जाएगा। तो नीति आयोग के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। नीति आयोग के जो है हाल फिलहाल में जो है उपाध्यक्ष बदले हैं, और उपाध्यक्ष आपको कौन बने हैं नहीं बने हैं ये बता सकते हैं। वैसे हो सकता है कि आज के प्रश्न में आपको उपाध्यक्ष के बारे में ही प्रश्न पूछा गया होगा। यहाँ पर याद रखिए कि नीति आयोग जो है 2047 30 ट्रिलियन डॉलर विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का एक लक्ष्य रखा है, रोड मैप तैयार किया है। और यह अब देखिए होता है या नहीं होता है, क्योंकि भारत जो है 2047 में क्या हो जाएगा, आजाद हुआ भारत का कितना वर्ष हो जाएगा, 100 वर्ष हो जाएगा। इसी वजह से जो है ये लक्ष्य रखा गया है। और भारत जो है अधिकांश लक्ष्य जो रख रहा है 2047 तक ही। शॉर्ट में हम लोग जल्दी बात कर लेते हैं। अगला बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ यूथ आपको जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित की गई है, जिसमें आपको भारतीय वेट लिफ्टरों ने जो है 4 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब होता है। तो 4 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब हो रहा है। ये खेल का आयोजन हो रहा है समाओ में, ठीक है। यदि बात करें कि समाओ, तो समाओ आप यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, आपको कॉमनवेल्थ यूथ वाला खास करके, है ना। कॉमनवेल्थ आप समझ रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम भी होती है, और लेकिन ये क्या है, यूथ वाला है। और यहाँ पर जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत जो है कुल मिला के कितना स्वर्ण जीतने में सफल हो रहा है, तो 4 स्वर्ण पदक जीतने में क्या हो रहा है, सफल हो रहा है। तो याद रखेंगे कहाँ पर, तो ये आपको समाओ, और समाओ की जो आपको जो क्षेत्र आपको देखने को, ये आपिया में होती है यह खेल का आयोजन। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न यदि बात करें कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है कि निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित आपको AIFF है ना, एलीट आपको यूथ लीग 2025-26 का खिताब जीता है। तो ये अपने भारत में ही कौन के द्वारा, ये पंजाब जीतना है ना। अभी पंजाब जो है IPL में भी क्या चल रहा है, नंबर 1 पर चल रहा है ना। देखिए कब तक नंबर 1 बना हुआ रहता है। और पंजाबी सब जो है थोड़ा खेल में जो है पूरा महारत ही हासिल करके रखा हुआ है। क्रिकेट में पीछे था, है ना, IPL में पीछे था, फिसड्डी टीम था, लेकिन इस बार जो है पावर में आया। पिछले बार से ही पावर में है ना, पिछले बार भी तो फाइनल खेला था। तो ये देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है पंजाब ही जीतने में सफल हो रहा है। अगला प्रश्न ले लेते हैं कि आपको निम्न में से किस देश ने यूरोप की पहली पूर्णतः आपको एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की है। तो यह लिथियम परियोजना, यदि बात करें कि लिथियम परियोजना शुरू करने वाला पहला देश जो आपको देखने को मिल रहा है पूर्णतः, यह कौन सा, ये फिनलैंड है। और फिनलैंड आप जानते होंगे यूरोप का एक प्रमुख देश है। तो यहीं पर आपको लिथियम प्रणाली स्टार्ट करते हुए दिखाई पड़ रहा है।
चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना के द्वारा प्रगति अभ्यास संस्करण के लिए 11 देशों की जो मेजबानी की जाने वाली है, ये कहां पर की जाने वाली है? तो ये भारत में जो है आपको मेघालय में की जाने वाली है। कहां पर? तो याद रखेंगे मेघालय में की जाने वाली है ना। चलिए ये प्रश्न आपको फिर से हम देंगे, तो उसके बाद अभी छोड़ देते हैं। अभी थोड़ा शॉर्ट में बात करना है हमको, क्योंकि आप लोगों का क्लास है आगे। निम्न में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन चुके हैं? और यही आपको थंबनेल पर देखने को मिला था, है ना। जान रहे हैं कौन बनी है? तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर, और ट्रांसजेंडर के तौर पर यदि बात करें यहाँ पर रितिका श्री कौन बन रही है? रितिका श्री आपको देखने को मिलती है। यही जो है आपको क्या बन रही है? भारत की पहली आपको ट्रांसजेंडर बन रही है, अंपायर बन रही है। तो ये रहने वाली कहाँ की है? यदि बात करें तो रहने वाली ये तमिलनाडु की है। 31 वर्षीय आपको रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन रही है। और जब क्रिकेट अंपायर बन रही है तो यह जो है आने वाले दिनों में जो है आपको मैदान पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद कोयम्बटूर की रहने वाली रितिका तमिलनाडु के क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेट पैनल अंपायर की ये परीक्षा पास कर ली। परीक्षा होता है, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं होता है, परीक्षा पास होता है। नियम कानून होती है कि क्या नियम कानून है उसके बारे में आपके पास जानकारी है या नहीं है। और ये जो आपको देखने को मिल रही है यही रितिका श्री आपको देखने को मिलती है ना। यदि बात करें आज का 10वां प्रश्न क्या है, तो 10वां प्रश्न जल्दी से ले लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बनने के लिए किस राज्य ने आपको 13,000 करोड़ रुपए का जो है विशाल मशरूम मिशन जो है शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य? तो ये आंध्र प्रदेश है ना। मशरूम की खेती आप भी कर सकते हैं, मशरूम को तोड़ कर लगा देंगे, है ना। थोड़ा सा रहेगा क्या, नमी रहेगा, तो वो भी आप भी खेती कर सकते हैं। और मशरूम आप लोग खाते होंगे, है ना। मशरूम कुछ मशरूम जो है विषैला मशरूम भी होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। सभी मशरूम जाके गाँव घर पे वाला मशरूम नहीं उठा के खा लेंगे, ठीक है। गाँव घर में क्या बोला जाता है कि यह जो है क्या है, गोबर छत्ता है, वो गोबर छत्ता ही नहीं बोलता है। हाँ चलिए, और गांव घर में कहा था कि ये सांप इसको बना के रखा है ना। चलिए सांप नहीं बना, गांव घर में पूरी तरह से कहानी है। यहाँ पर प्रश्न है आप लोगों के लिए कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष, यही आप लोगों के लिए प्रश्न था। चलिए ये प्रश्न पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछे थे, अभी भी बात कर रहे हैं। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष हाल ही में जो बनाया, किसको? अशोक लाहिड़ी को बनाया गया है। और उसके बाद इसका सीईओ, यदि बात करें कि सीईओ आप लोग बता सकते हैं कौन है? सीईओ भी आपको बता चुके हैं कौन बनी है। यहाँ पर एक महिला बनी है, बताएंगे, निधि छिब्बर बनी है। क्या बनी है? तो निधि छिब्बर जो है इसका सीईओ है। यदि बात करें कि अध्यक्ष आपको नीति आयोग का कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताएंगे, बोलिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष, हाँ मैडम जी एकदम सही है ना। पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो नीति आयोग के अब प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होंगे तो स्वाभाविक वह ये क्या हो जाएंगे, उसका अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो जाएंगे। उपाध्यक्ष आपको नए नए उपाध्यक्ष बन रहे हैं, है ना। के सुमन, ये बेरी जो थे, सुमन बेरी, उनके स्थान पर ये अशोक लाहिड़ी बन रहे हैं। हाल फिलहाल में इनका नियुक्ति हुई है। निधि छिब्बर आपको कुछ दिन पहले जो आपको 15 से 20 दिन पहले जो है निधि छिब्बर आपको सीईओ बन रही है। ये 3 प्रश्न आपको नीति आयोग से। और यदि बात करें कि नीति आयोग का गठन कब होता है, तो नीति आयोग का गठन कब होता है? 1 जनवरी, बोलेंगे 1 जनवरी 2015 को, है ना। 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ जाता है, ठीक है। और अभी जो ये काम करती है नीति आयोग सरकार के लिए, ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है। किस रूप में? ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है। थिंक टैंक यदि जान रहे तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाएंगे सर, है ना। जो भी सर पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमिक्स वहाँ पर सर पढ़ाएंगे थिंक टैंक क्या होती है। क्या बोले? तो कोई सर तो पढ़ाएंगे ना आप लोगों को। अब जो भी सर पढ़ाए, है ना। अब कौन पढ़ाएंगे ये तो हम नहीं बता सकते आपको कौन पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आज का प्रश्न आपके लिए है, जो ऑनलाइन देखेंगे उनके लिए ये प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग भी कमेंट करिएगा भाई साहब। आप लोग यूट्यूब पे नहीं जुड़े हैं मेरे यूट्यूब से? आप जुड़े हैं किस चैनल से? इस चैनल से जुड़ेंगे, है ना। ये चैनल जो है नया वाला जो चैनल बनाए हैं, इस चैनल से जुड़ेंगे। जीएस मानचित्र, है ना, MANCHITRA देंगे, है ना। जीएस मानचित्र, है ना। जीएस मानचित्र, हाँ इंग्लिश में तो जीएस मानचित्र ही लिखना पड़ेगा। यदि हाँ हिंदी में बात करें तो जीएस मानचित्र लिखेंगे, है ना। जीएस मानचित्र। आप लोगों को फिगर दे के समझाते हैं, इसलिए मानचित्र इस बार नाम दे दिए, है ना, कि जीएस मानचित्र, ठीक है। बहुत गौर करके सोचे कि आखिर नाम ऐसा देते हैं कि जो कि दूसरे का चैनल का नाम है। बहुत खोज के निकाले हैं ऐसा नाम कि ये नाम ना है किसी का, ठीक है। तो जीएस मानचित्र आप लोग नहीं किए हैं, है ना। कहाँ फीमेल का एक भी देख नहीं रही, कोई नहीं देख रही है फीमेल वाला, है ना।
ठीक है, ये देखते हैं कि कहीं पर भी फीमेल नहीं जा रहा है, क्या कह सकते हैं उसमें, वीडियो में वाचिंग नहीं जा रहा है ना। पुरुषों का तो वाचिंग है, आप लोगों का तो इसका मतलब है नहीं देखते होंगे। ठीक है, हाँ, फीमेल का फिर नहीं है। आप देखिएगा, क्या क्या बोले, शॉर्ट वीडियो एक बना दीजिए, यहाँ का भी डाल देंगे। ठीक है, जल्दी से। चले, एक तो भाई साहब चले गए, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका क्या कहते हैं, जो नहीं जुड़े होंगे भाई साहब, जुड़ जाइएगा इस चैनल से, और इस चैनल पे जो है आपको बहुत सारा आपको कवर करवाएंगे यहाँ पर आपको, है ना। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका जवाब अभी नहीं बताएंगे, इसका जवाब कब करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि इसका जवाब आपको लिखना हो। मेरे द्वारा ये प्रश्न करवा दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है किस शहर में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया है। आप लोग बताएंगे कहाँ, आप लोग बता सकते हैं ना। तो इसका आज का जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट है यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।